नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट एलटी ग्रेड और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम आपके होंगे उसके लिए यह उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके लिए बेहतरीन होगा। और ये सभी पुराने पेपरों का सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट ये सभी उत्तर प्रदेश संबंधित एग्जाम हुए हैं, उनमें आए हुए सारे प्रश्न आपको ऑनलाइन में मिलेंगे और समय कम लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा आपको इसमें हो जाएगा। तो बेहतरीन प्रश्न सीरीज आपकी इस वीडियो में होने वाली है। तो जो भी दोस्त इसमें जुड़े हुए हैं या नए दोस्त इससे जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहले प्रश्न से। प्रश्न है हमारा, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो ये चिन्हट और मासेलिया में, और चिन्हट है कहाँ? तो चिन्हट लखनऊ में है। ठीक, आगे बात करें, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये वूलन ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। लाल इमली कानपुर में है, आपको मिलेगा। ठीक, और लाल इमली इसको नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे लाल इमली के पेड़ बहुत सारे, क्योंकि मैंने यहाँ खुद विजिट किया था तो इसलिए मुझे पता है। आगे बात करें, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत है? तो शंकरगढ़ और बरगढ़। ठीक, ये है आपका आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? तो उद्योग में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल्स, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज विशेष आर्थिक जोन, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इंग्लिश में, को मंजूरी दी है? तो 31 है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेटर नोएडा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? तो वो है आपका मुरादाबाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? तो सहारनपुर और गाजियाबाद में सिगरेट का कारखाना है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी है। अगला प्रश्न है, किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती है? तो बुलंदशहर में बनाई जाती है। ठीक, खुर्जा या बुलंदशहर, जिसको कहते हैं खुर्जा के नाम से भी जाना जाता है, तो खुर्जा में, तो खुर्जा है कहाँ? तो बुलंदशहर में। अगला प्रश्न है, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चमड़ा सबसे ज़्यादा आगरा और कानपुर प्रसिद्ध है। यहाँ पे चमड़े के जूते हैं, बैग हैं, बेल्ट हैं और जो भी चमड़े की बनती हैं वो सब बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पेपर मिल की स्थापना लखनऊ में की गई थी, लेकिन अब बताएं तो सहारनपुर में है। सहारनपुर के संदर्भ में प्रसिद्ध है पंचकुरा खिलौने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कानपुर है। भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ पे कपड़े का काम होता है। और दक्षिण भारत की बात करें तो कोयम्बटूर है। अगला प्रश्न है, वाराणसी के निकट स्थित मंडुआडीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे रेलवे का वो कारखाना वगैरह। अगला है, कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है यहाँ पे। और रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम के लिए हिंडाल्को कंपनी यहाँ पे लगी हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है? तो यही है रेणुकूट, यह सोनभद्र में पड़ता है। और भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है, कांच की चूड़ियाँ, फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ? तो खतौली मुजफ्फरनगर में। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल बनाई कहाँ गई थी? तो प्रतापपुर देवरिया में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? तो सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर जो भी सॉफ्टवेयर के काम है ये नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है? तो बंथर उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम बताए हैं फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है। तो ये देखो कितनी बार प्रश्न पूछा गया है फिरोजाबाद वाला, तो 10वीं बार पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें सारे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है? तो मथुरा में खोला है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा का हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया? तो लखनऊ। और अगला प्रश्न है, मिर्जापुर, भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश के किस वस्तु का निर्माण हेतु भारत में कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो कालीन के लिए प्रसिद्ध है भदोही। अगला प्रश्न है, किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी? तो ये मथुरा में। ठीक। नेक्स्ट है प्रश्न, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? तो ये कानपुर में है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर किस लिए जाना जाता है? ताम्र बर्तन या तांबे या पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है मुरादाबाद। और प्रश्न है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योग के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। तो ये प्रश्न फिलहाल आप लोगों को बता दें तो ये सारे प्रश्न हाई कोर्ट वगैरह में जो भी प्रश्न हैं, देखो सब पूछे हुए प्रश्न हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम होंगे, आपको बेहतर से बेहतर कोई भी एग्जाम हो, आपको ये प्रश्न दिखेगा वहाँ पे। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा? तो हथकरघा है। और उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ पे है? तो चुरका और डाला में है। और उत्तर प्रदेश सरकार निश्चर्म संस्थान कहाँ है? तो कानपुर और आगरा में है। और यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज का विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ अवस्थित है? तो नैनी प्रयागराज, रायबरेली में ख़त्म हो गया है। पहले थी कंपनी पर अब ये बंद हो गई पूर्ण रूप से, जिसको ITI बोलते थे। अगला है, मिर्ज़ापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्ज़ापुर कालीन के लिए जाना जाता है। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये मुरादाबाद में हुई थी। ठीक, पीतल नगरी में। और भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ स्थित? तो यह है मंडुआ डी, जो भी मैंने बताया था, वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? तो हैंडलूम, यानी वो होता ना कपड़ा वपड़ा वाले काम। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने एक MOU पर हस्ताक्षर औद्योगिक एवं व्यापार समूह के साथ ही जो कि MSME क्षेत्र के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएगा? तो उत्तर प्रदेश है। और पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो वाराणसी में है। हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री कारखाने की नींव रखी गई? तो ये रायबरेली में है। रखी नहीं गई, बन गई, चल रही है ऑलरेडी। ठीक, रेल कोच पहिया है, यहाँ बनेगा पहिया का भी कारखाना है। और रेल कोच के जो डिब्बे बनते हैं यहीं पे आपका मिलेगा, रायबरेली लालगंज में है। ठीक। और तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी? तो ग्रेटर नोएडा में करेगी। और कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो उद्योग बंधु है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ऑटोमोबाइल वाला काम नहीं होता है। और ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस शहर को मिला? तो निजामाबाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। ठीक, GIC वगैरह में देखो सब पूछे गए ना। और उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहते हो? तो भदोही। देखो कितने बार पूछा गया ना प्रश्न। और अगला है, गीडा क्या है? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका पूर्ण रूप हो गीडा का। और UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा? तो बुंदेलखंड होगा। और उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र है? लखनऊ में। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है? तो आंवला है कहा? तो ये वहाँ पे है, बरेली में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो ये वाराणसी में हुई है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है? तो डीजल एवं बिजली इंजन दोनों करता है। ठीक। और उत्तर प्रदेश प्रथम नीरा संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया बृहत नोएडा में। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रगतियां निराशाजनक सेवाओं संभावनाएं दर्शाती हैं? तो सेवाओं में। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? बरेली में, है ना। और कितने प्रश्न हैं इसमें? तो अभी तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
क्योंकि कल के लिए भी कुछ रख लें। तो इसको आंवला। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरह वन लाइनर में। तब तक के लिए थैंक्स। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को। अगली मेरी क्लास होगी BPSC 4.0 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना ना भूलें। और थैंक्स। बाय बाय।